देख रहे हैं दिल्ली तक। दिल्ली तक नए रंग रूप में आपके सामने आ चुका है दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों को लेकर। अब बात करेंगे दिल्ली सरकार की जो अहम बैठक हुई थी तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ, उसमें आखिर क्या हुआ। जी हां, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में ये उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रस्ताव जो हैं वो दिल्ली सरकार को मिले हैं, किस किस विभाग से मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। आप ये जानते हैं कि पिछले काफी वक्त से जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली के छात्र हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की वजह से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स को बंद करना पड़ा। जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति पर पहुंच गया, उसके बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया और सरकारों को फटकार लगाई, तो उसके बाद सरकारों ने कई तरह की पाबंदियां कई अलग अलग चीजों पर लगाई, जिसमें शैक्षणिक संस्थान जो है उन पर सबसे ज्यादा असर हुआ। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो डिमोलिशन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उस पर भी सरकार ने बैन लगाया। लेकिन अब जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर बात हुई और अब सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसले ले सकती है, और साथ ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकृत कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इस पूरे मामले की देखरेख के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास क्या क्या आवेदन जो है अब वो दिल्ली सरकार भेजने वाली है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की गोपाल राय ने और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि क्या क्या आवेदन जो है उन्हें अलग अलग विभागों की ओर से मिले हैं। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिवाली के वक्त जो गंभीर स्थिति पर पहुंच गया था प्रदूषण, वो अब बेहतर हो रहा है। दिल्ली की हवा पहले से बेहतर हो रही है, प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 16 दिसंबर तक प्रदूषण जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या क्या गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर कहा है। आज हमने अलग अलग विभागों के साथ ज्वाइंट समीक्षा बैठक की है। पिछले एक सप्ताह का जो ट्रेंड है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति में जो दिवाली के बाद काफी गंभीर हो गई थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। अगर हम दिसंबर 1 तारीख से 12 तारीख के आंकड़ों को देखें तो ऑलमोस्ट जो पोल्यूशन का स्तर है वो 250 से 350 के रेंज में अप डाउन होता रहा है। अभी जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अभी जो सुधार दिख रहा है, अगले 14, 15 और 16 तारीख को प्रदूषण में थोड़ा सा बढ़ने का संकेत दिख रहा है। 16 तारीख के बाद और भी प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना देखी जा रही है। तो ये तो बात हुई प्रदूषण को लेकर जो गोपाल राय ने कहा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो अधिकारियों के साथ गोपाल राय ने बैठक की, उस बैठक में हुआ क्या, क्या क्या मुद्दे जो हैं वहां पर डिस्कस किए गए और क्या आवेदन सरकार को अलग अलग विभागों की ओर से मिले हैं। तो दिल्ली सरकार को शिक्षा विभाग से 2 प्रस्ताव मिले, जिसमें पहला प्रस्ताव ये था कि छठी क्लास से लेकर बड़ी क्लास के छात्रों के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर तत्काल प्रभाव से खोले जाएं। दूसरा जो प्रस्ताव है शिक्षा विभाग की ओर से वो ये है कि प्राइमरी से लेकर 5वीं क्लास के छात्रों के स्कूल 20 दिसंबर से खोले जाएं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली के अंदर ट्रक पर बैन जारी रहेगा। सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ों के लिए ट्रक्स चलते हैं उन्हें छूट रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य पर लगे बैन को हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर सरकार से निवेदन किया है। उन्हें लिखित में आवेदन देने के निर्देश दिए हैं सरकार ने। साथ ही इन आवेदनों को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी भेजने की बात यहां पर सरकार के द्वारा इन एजेंसियों को कही गई है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 16 दिसंबर को एक बार फिर से अहम बैठक बुलाई है सरकार ने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ
और आपको बता दें कि एंटी डस्ट कैंपेन जो चल रहा है उसके तहत साइटों का लगातार विजिट किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 6,953 साइट का विजिट अब तक किया जा चुका है और 597 साइट्स पर नोटिस दिया है और 1,67 करोड़ रुपए का जुर्माना अब तक लगाया जा चुका है। इसके अलावा प्रदूषण की वजह से दिल्ली में वाहनों के पीयूसी चेक अभियान जो चल रहा था वो अभी भी जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरियों को बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आज ये निर्णय लिया गया है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एथराइज किया है, स्कूलों को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिली है, जिसमें 2 प्रस्ताव हैं। पहला कि 6वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को इमीडिएट खोला जाए और जो प्राइमरी से 5वीं क्लास के बच्चे हैं 20 तारीख से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाए। तो ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आज आया है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेंट्रल कमीशन को भेज रहे हैं, जिसके निर्णय के बाद फिर हम स्कूल को खोलने का डायरेक्शन जारी करेंगे। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ट्रकों का बैन है वो अभी जारी रहेगा। अगर कोई एसेंशियल सर्विस जो को छोड़ करके जो ट्रकों का बैन है उसको हम अभी जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पे बैन है, इसके लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर आज हमें रिक्वेस्ट किया है। उनको ये डायरेक्शन दिया गया है सभी एजेंसियों को कि वो रिटेन में हमें एप्लीकेशन दें और साथ ही साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस को भी एप्लीकेशंस दें, जिसके आधार पर, उस एप्लीकेशंस के आधार पर फिर फर्दर विचार किया जाएगा, जिसके लिए 16 तारीख को 12 बजे दोबारा मीटिंग कॉल की गई है। तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में इन एजेंसियों के एप्लीकेशन रिटर्न में आने के बाद फिर इस पर विचार किया जाएगा और फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को उसको हम भेजेंगे। दिल्ली के अंदर जो डस्ट कंट्रोल के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो अभियान है वो अभी जारी रहेगा। सभी डिपार्टमेंट्स को, एमसीडीज को, पीडब्ल्यूडी को, फायर ब्रिगेड को ये डायरेक्शन जारी किया गया है कि फर्दर ऑर्डर तक ये अभियान को जारी रखेंगे। तो इस बैठक का पूरा विवरण दिया पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने। खासकर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो 2 प्रस्ताव उन्हें मिले हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव ये है कि तत्काल प्रभाव से 6 क्लास से जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल खोल देने चाहिए, कोचिंग सेंटर्स खोल देने चाहिए, जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें खोल देना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी क्लास से लेकर जो 5th क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनकी स्कूल भी खोल देने की बात कही गई है 20 दिसंबर से। तो अभी इन पर आगे 16 दिसंबर को हो सकता है कि फैसला आए। लेकिन इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिस तरह से प्रदूषण को लेकर बात कही जा रही है कि प्रदूषण के स्तर में अभी थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है, तो आपको पहले हम ये दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि दिल्ली में प्रदूषण का मौजूदा हाल क्या है। 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर को दिल्ली का AQI 331 रहा है। आपको बता दें कि 301 से लेकर 401 तक बहुत खराब स्थिति होती है और दिल्ली का AQI 331 है, तो यानी कि बहुत खराब स्थिति है अभी दिल्ली में प्रदूषण के हिसाब से देखा जाए। PM10 का जो आंकड़ा है वो है 327, यानी कि वो भी खराब स्थिति में है। इसके अलावा PM2.5 वो 201 पर है, यानी कि वो भी बहुत खराब स्थिति में है।
तो दिल्ली वालों को अभी प्रदूषण से कोई खास निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि 16 दिसंबर के बाद से प्रदूषण के स्तर में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, ऐसे में हम भी यही उम्मीद करेंगे कि दिल्ली के लोगों को जल्द ही इस जहरीली हवा से छुटकारा मिले और एक बार फिर से जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल जा पाएं, अपने कोचिंग सेंटर्स जा पाएं, क्योंकि एक काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्होंने किया था स्कूल जाने के लिए कोविड के बाद जब पाबंदियां हटी, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रदूषण का खतरा बढ़ा उसके बाद से दोबारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स पर प्रतिबंध लग गया। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।